Hello everyone. This time I am solving question number 22 for class 7 ICC, that is concise maths book, and the chapter is 11th chapter, and this is the last question of exercise 11B. So earlier I have already mentioned कि question number 21 is the last question for exercise 11B. अब जो 22 क्वेश्चन है, मैं जो नेट पे चेक कर रहा था सिलेबस, बिकॉज आई एम हैविंग द यू कैन से द ओल्डर वर्जन ऑफ द बुक ऑफ द कंसाइज मैथ्स. मेरे पास जो बुक है पुराने वर्जन की है, तो इस वजह से जो है उसमें कुछ मे भी हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो है उसमें जो हैंड ठीक से नहीं दी हुई है, कुछ क्वेश्चन उसमें मिसिंग है. अब जो नई जो सिलेबस आया है तो थोड़ा सा उसमें चेंजेस हुए हैं, तो मुझे डाउट हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 22 इज अवेलेबल. हो सकता है, मे भी हो भी सकता है, नहीं भी, दो तरह की बातें हैं. तो अगर है तो इट्स ओके, आप फिर तो आप देखिए इस वीडियो को. लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 22 सिलेबस में नहीं है आप प्रेजेंटली, तो आप चाहे से इग्नोर कर सकते हैं. और बाकी दूसरा ऑप्शन ये है कि मान लीजिए नहीं भी सिलेबस में है, तो एटलीस्ट अगर आप इन क्वेश्चंस को देख लें वीडियो में और इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इस बहाने आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी. समझ लीजिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अगर नहीं भी सिलेबस में, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा जिसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इससे आपकी अलजेब्रा बहुत अच्छी हो जाएगी. तो इसीलिए जो है मैं इस क्वेश्चन नंबर 22 को जो है इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ. भले ये सिलेबस में है कि नहीं है, कुछ जगह ये दे रखा था, तो फिर मैं जो है कुछ वेबसाइट्स में, तो उस पर फिर मैं क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको. दिस क्वेश्चन 22 कंसिस्ट ऑफ 10 पार्ट्स में 10 पार्ट्स हैं. तो फर्स्ट पार्ट मैं करा रहा हूँ. तो क्वेश्चन 22 से सिंप्लीफाई मतलब सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस उसे सॉल्व करना है जैसा दिया हुआ है. सो द फर्स्ट पार्ट सेज 3x + 5 ब्रैकेट 2x + 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 7x. सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है. तो इस टाइप के 10 क्वेश्चन हमें करने होंगे, बहुत सिंपल है. और जो है अगर आप इनको कर लेंगे तो अलजेब्रा की जो कैलकुलेशन है, यू विल बिकम परफेक्ट इन दैट. तो चलिए मैं शुरुआत फर्स्ट से करता हूँ. सो इसके लिए बस हमें क्या करना है, हमें ध्यान से कुछ क्वेश्चन करना है. इसमें थोड़ा सा बॉड मास का भी ध्यान रखना है. अब जैसे ब्रैकेट है, पहले इस ब्रैकेट को खोलते हैं. 3x वैसे लिखा रहेगा. अब 5 2 10 प्लस 10x जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है, इसका सेंस ये होता है कि ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा. ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स हैं उनसे ये बाहर वाला मल्टीप्लाई होगा ही होगा. सो 5 2 10x और 5 6 30. मेक श्योर अगर ये माइनस होता तो फिर रूल्स है थोड़ा ध्यान से फिर करना पड़ता, बिकॉज प्लस इंटू माइनस है वो भी साथ में मल्टीप्लाई होता है. लेकिन यहाँ के लिए प्लस है तो अंदर के कोई साइंस चेंज नहीं होंगे. अब ये ब्रैकेट खुल चुका है. अब जो है बाहर माइनस 7x लिख देते हैं. अब जो है इसको जो है और बेटर होगा एक बार 3x + 10x और जो 7x इसको बगल में लिख लेते हैं, बेटर होगा. और जो इसको यहाँ इधर किनारे पे लिख लेते हैं +30. ये नहीं था. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सो 3 + 10 होता है 13 होता है. अब 13 है, 13 - 7 तो 13 - 7 कितना होता है? 13 - 7 हो गया आपका 13 - 7 आपका दैट इज 6x हो गया आपका. सो 6x और जो है लास्ट ये बचा प्लस, सो इट्स +30. सो 6x + 30 इज योर फर्स्ट पार्ट आंसर. मैं एक बार जो है बुक में चेक भी कर लेता हूँ. इसका जो है मैंने नेट से लिया था, मैंने एक जगह लिखे सारे आंसर्स. ठीक है, 6x + 30 लिखा हुआ है मेरे रफ कॉपी में. तो 6x + 30 इज योर फर्स्ट पार्ट आंसर. नाउ द सेकंड पार्ट says 3 ब्रैकेट 4y - 10 4y - 10 है और ब्रैकेट क्लोज +2 और ब्रैकेट में y - 1. अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हमें क्या करना है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि रूल्स होते हैं अलजेब्रा के. सो 3 4 12y हो गया. अब 3 10 30 माइनस से दिखाई देगा. 3 10 30. अब यहाँ पे प्लस है तो इसलिए कोई साइंस चेंज नहीं होगी. यहाँ पे भी प्लस है तो इसलिए कोई साइंस अंदर के चेंज होगा, एज इट इज रहेंगे. अब 2 × y तो 2y हो गया एंड 2 × 1 हो गया 2. तो -2 आएगा बिकॉज ये माइनस है यहाँ पे. तो -2 2 1 से 2 होता है. अब जो हमें जिसमें सेम लाइक टर्म्स हैं उनको मैं सेग्रीगेट कर लेता हूँ. सो जो लाइक टर्म्स हैं 12y - ठीक है 12y और आपका हो गया ये +2 है. मैं इसको साइड साइड लिख लेता हूँ ताकि शायद इजी हो जाए. -30 और -2. सो 12y + 12 + 2 कितना होता है? दैट इज ये 14y. सो 14y - 32. सो 14y - 32 इज योर सेकंड पार्ट आंसर. मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पे भी रफ कॉपी में मेरे जो है 14y - 32 दे रखा है. सो दिस इज योर सेकंड पार्ट आंसर. Now the third question says minus ब्रैकेट के अंदर 7 + 6x ब्रैकेट क्लोज -7 और ब्रैकेट के अंदर x + 2. सो ये भी जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन. लेकिन जो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ध्यान दीजिए कि जो है यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए.
यहाँ माइनस लगाया, कुछ लिखा नहीं, इसका यहाँ 1 होता है, 1 है, तो एज इट इज रहेगा, कोई इससे मतलब नहीं है। लेकिन जब बिकॉज ऑफ दिस माइनस, अब जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं सबके जो है साइंस चेंज होंगे, यानी कि ये +7 है, मतलब प्लस है, यहाँ कुछ नहीं, तो उसका मतलब ये बन जाएगा -7 और +6x विल बिकम -6x। अब यहाँ माइनस है, अगेन यहाँ पर भी है, तो -7x, 7 into x 7x होता है, एंड 7 2 14, तो जो है साइंस चेंज होंगे, -14 हो जाएगा, +14 ना होके -14 हो जाएगा। सो लास्टली अब -7 है, और जो है नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं, और जो इनको है इनको एक तरफ कर लेते हैं, सेग्रीगेशन करने से ठीक रहते हैं। सो -7 और -14 कितना होता है, -7 -14 -21 होता है, यानी कि इनको ऐड करेंगे, लिख देंगे माइनस, ये रूल होता है अलजेब्रा का। अब 6 और 7, -6 और -7 कितना होता है, -6 और -7 होता है -13x, यानी कि -13x। मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। सो द आंसर -13x, और आपका हो गया -21, ठीक है, -13x और -21, आप इसको इधर लिखें या इधर लिखें, एक ही बात चलेगा। सो -21 जो है ये आपका हो गया। इस तरीके से करने पे आप चाहें तो फर्दर क्लास और जो है स्टेप लिख सकते हैं, चाहें तो -13x -21 लाइक दिस। लास्ट एक स्टेप और लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। नाउ द फोर्थ पार्ट सेज x माइनस ब्रैकेट में x माइनस y और माइनस y माइनस और y माइनस x, इस तरह से दिया हुआ है। अब जो है हमें क्या है, ये से भी करना है सॉल्व, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। सो x है और माइनस नंबर कुछ नहीं, तो एज इट इज रहेगा, बस यहाँ अंदर सब साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस x बन जाएगा -x और -y बन जाएगा +y, लाइक दिस। और -y तो लिखा रहेगा एज इट इज, और जो है ये -y हो जाएगा अपना, बिकॉज ये अंदर जो खाली, इसका मतलब यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो ये माइनस जो है इससे -y हो गया, और ये बन गया +x। मेक श्योर एक चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान दीजिएगा कि ये जो है, जो ये माइनस है, इसका मतलब ये नहीं होता कि -y है, इसका मतलब ये होता है कि माइनस ब्रैकेट के बाहर है, अंदर यहाँ प्लस है ऑलरेडी। अब वो बार जब सॉल्व करेंगे तब वो -y बन गया, वो एक अलग बात है, लेकिन अंदर यहाँ +y है सम ब्रैकेट के अंदर, बिकॉज खाली कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पर दिस थिंग क्लियरली शो इट्स +y, तो कभी भी आप कंफ्यूज मत होना इस बात से। चलिए अब जो है, अब देखिए इधर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बहुत सिंपल है। +x, ये +x है, -x कट गया, दोनों टक्कर के सेम टू सेम मैच करके, इसे +y -y, एक ये कट गया, +y -y। अब जो है, अब क्या बचा है, बस -y + x, या फिर और आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x -y, प्लस यहाँ लिखते नहीं कभी भी, लेफ्ट साइड जनरली लिखते, उसके मैंने खाली x -y लिखा है, और जो है आपका आंसर है फॉर दैट x -y, ठीक है, x -y मेरा आंसर है। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट। नाउ द फिफ्थ पार्ट सेज 4x + 7y - 5y - 8 - 2x। अगेन ये भी जो है ज़्यादा टफ नहीं है। सो 4x एज इट इज लिखा, और जो है +7y। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए जो है एज इट इज रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करें 5y - 8 रहेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस माइनस की वजह से इनके साइंस जरूर चेंज रहेंगे। सो +5y अंदर कुछ नहीं, इसका +5y, इट विल बिकम -5y, और ये -8, ये विल बिकम +8। अब जो है -2x एज इट इज लिखा रहेगा। अब हम जो है सबको सेपरेट कर लेते हैं, 4x है और -2x है, 2x हो गया, +7y -5y और +8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स हो गए पूरे, कंफर्म कर लेते हैं। सो 4 - 2 होता है 2x होता है, 2x हो गया, 7 - 5 दैट इज योर प्लस बड़ा होगा, बिकॉज 7 बड़ा है, तो 2y, 7 में से 5 के 2 बचे, तो 2y हो गया आपका, एंड योर लास्टली +8 जो अकेला बचा है। सो 2x + 2y +8, 2x + 2y तो +8, ये आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब 6 पार्ट सेज -2m + 5 + 4m - 3 ब्रैकेट में। अब जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं। -2m + 5 प्लस, अब 4 आगे हैं ब्रैकेट, तो 4 से अंदर जितने भी टर्म्स हैं सबको मल्टीप्लाई करना है, 4 × m होता है 4m। अब बिकॉज ऑफ प्लस है तो इसलिए अंदर कोई साइंस चेंज नहीं होंगे। 4 × 3 4 3 12, तो -12 लाइक दिस, -2m
और जो इसको मैं साइड कर लेता हूँ तो बेटर होगा, +5 - 12 लाइक दिस। सो नाउ मेक श्योर, आप देखिए -2m है, -2m + 4। अक्सर जो है बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक कर बैठते हैं। ध्यान से देखिए, एक चीज बताना चाह रहा हूँ आपको। मान लीजिए -2 है +4 है, -2 + 4, तो थोड़ा सा दिखने में टफ लग रहा है ना कि कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा, कि माइनस लग गया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसको इधर घुमा दूँ, मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, +4 - 2, तो +4, या मैं इसको लिख दूँ 4 - 2, तब और इजी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, सिंपल। तो इसका आंसर 2 ही होगा, बिकॉज भले ही इसको मैंने इधर लिख दिया हो, लेकिन जो है बात तो वही है, +4 यानी 4 में से 4 में से 2 गए, 2 बचे, तो सिंपल इसका मतलब है 2 ही होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में। So it's 2m +2m है, प्लस का भी लिखते हैं, इसमें एज इट इज छोड़ दिया। अब +5 - 12 अगेन, +5 - 12 है, तो -12 यानी कि 12 में से 5 गए, दैट इज कितने बचे, 7 बचे। सो -7 होगा, माइनस पड़ा तो मैंने माइनस लगा दिया, और इनको उल्टा प्लस करने की जगह माइनस कर देते हैं, तो एक तरीका है अलजेब्रा का। सो 2m - 7, सो 2m - 7, ठीक है, बुक में भी, इसमें रफ कॉपी में भी आंसर दे रखा है। तो दिस इज सेकंड पार्ट, 6 पार्ट्स। So now the seventh part says 2x - y + 5 - x - y. सिंपल, हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ माइनस है, बिकॉज ऑफ दिस माइनस ऑल द साइंस इनसाइड द ब्रैकेट विल बी चेंज। सो +x will become -x और -y will become +y like this. अब जो है इन द नेक्स्ट स्टेप 2x है, सबको साइड करते हैं, सेम राइट टर्म से -x इधर आ गया, अब -y है, और ये +y दो बदल लिख दिया, एंड ये +5, 5 टर्म्स हो गए, ऊपर भी 5 टर्म्स है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, -y और +y ये डेफिनेटली आपस में कट हो जाते हैं, तो इसको एज इट इज काट देंगे, सिंपल। अब 2x - x, तो 2x - x होता है, x होता है अकेला, 1x होता है, तो मैं खाली x लिखता हूँ, बिकॉज जो है हमें क्या है, हमें हमेशा 1x ही लिखते हैं, 1 का भी नहीं लिखते हैं। सो x + 5, सो दिस इज माय सेवंथ आंसर। सो x + 5 सेवंथ, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर में भी मैंने जो है x + 5 दे रखा है। नाउ द 8th part says 2 x - y - x - 8, अगेन ये भी जो है हो जाएगा फटाफट। सो 2 × x कितना होता है, 2x होता है, एंड 2 × y दैट इज -2y like this. जो माइनस, बिकॉज ऑफ द माइनस द साइंस विल बी इनसाइड द ब्रैकेट विल बी चेंज, सो -x बन जाएगा एंड +8 like this. So 2x हो गया, और जो है -x इधर लिख दिया मैंने, -2y बगल में लिखा, एंड +8, ठीक है, 4 टर्म्स हो गए हमारे। अब जो ये है 2x - x कितना होता है, x होता है 1x होता है, जिसे हम x लिखते हैं, -2y + 8, x - 2y + 8। मैं एक बार चेक करता हूँ। सो द 8th part says x - 2y + 8, x - 2y + 8, ठीक है, ये आपका जो है 8th part का आंसर है। Now the second last part, that is the 9th part, it says 4 3x - 8 - 3 5x + 3 - 2 6x - 8. Now it's a lengthy question, but it's not a difficult question. So 4 3s are 12x, and 4 8s are 32, and -3, 5 3s are 15x, and 3 3s are 9, 3 3s are 9, and because of this minus, the signs inside the bracket will be changed, so it will become -9, and -15x and -9, and because of this also 2 6 are 12, -12x, not +12x, because it's a plus, but because of this minus, the signs inside the bracket will be changed to -12x हो गया, and 8 to the 16 +16 होगा आपका। Now further 12x जो है -15x हो गया, -12x, -32, -9 एंड +16। सो अब जो है, अब ध्यान से हमें इस क्वेश्चन करना है। 12, अब जो है 12 हो गया आपका, अब 12 हो गया 12, सो 12x
अब यहाँ इतना बॉड मास का हार्ड एंड फास्ट रूल है कि बॉड मास के हिसाब से चलना है आपको, जैसे जाए, बिकॉज क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, चाहे माइनस पहले आए या बाद में आए, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। तो मैं अब इनको आप कंबाइन कर रहा हूँ। सो 12 और 15 कितना हो गया 27, सो माइनस 27x हो गया आपका। इसी तरह ये माइनस 30 में इनको कंबाइन कर देता हूँ, 32 और 8 40 होता है, सो इट्स 41, सो इट्स 41 प्लस 16। अब 12x माइनस 27x, अब मैं 27 में से देखिए प्लस 12 माइनस 27 प्लस 12 माइनस 27 कितना हो गया, माइनस लगेगा 27 में से 12 गए, कितना बचा, 27 में से 12 गए, दैट इज इक्वल टू माइनस 15x, माइनस 15x हो गया। अब माइनस 41 प्लस 16, माइनस 41 प्लस 16 कितना होता है, लगेगा माइनस का निशान यहाँ पे, माइनस 41 प्लस 16, अब कितना होगा आपका, ये हो गया 4 और 10 14 और एक 15। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई। 6 सॉरी इट्स 25, ये होगा आपका 25 होगा। So 25 35, तो 35 plus 6 that is your 41, ठीक है बिल्कुल सही। So minus 15x minus 25, so this is your 9-part answer. Let me check the answer. Minus 15x minus 25, minus 15x minus 25, ठीक है बिल्कुल सही है। अब लास्ट, this is the last part of this question number 22. So 5, question number 10 says 5x minus 4 minus 3 ब्रैकेट में x minus 4 plus 7 और फिर आगे लास्ट ब्रैकेट में भी x minus 4 दिया हुआ है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। सो 5 into x 5x होता है एंड 5 4 20 हो गया। अब माइनस 3 into माइनस 3x हो गया एंड 3 4 12 प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। अब 7 into x 7x हो गया और आपका 7 4 20 माइनस 28 लाइक दिस। सो नाउ 5x हो गया माइनस 3x हो गया, इनको सर सबको सेग्रीगेट कर लें तो बेटर होगा आपके लिए। नाउ माइनस 20 प्लस 12 एंड माइनस 28, माइनस 20 प्लस 12 माइनस 28, 5x माइनस 3x और आपका ये हो गया प्लस 7x, ठीक है। इनको जो है और जो है इनको चाहे तो आप इसे साइड बाय साइड कर ले, इस तरीके से ऐसे कर ले, प्लस 7x माइनस 3x, ये आपकी मर्जी, जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कोई घबराने की बात नहीं। प्लस 12 माइनस 20 और आपका माइनस 28 लाइक दिस। सो फर्दर 5 और 7 कितना होता है 12x होता है, 12x माइनस 3x ये हो गया इस तरीके से। अब प्लस 12 अब ये हो गया माइनस 48 हो गया। इस तरीके है क्वेश्चन को इजी बनाने के। बाकी आप चाहें इसी स्टेप पे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो बड़ी क्लास में आप आएंगे सीधा आप इसको स्टेप को सॉल्व कर देंगे, आप इतना लंबा नहीं बनाएंगे क्वेश्चन को, लेकिन बिकॉज यूर इन क्लास 7 इसलिए जो है ये थोड़ा सा जरूरी है। सो 12x माइनस 6 कितना होता है, दैट इज योर 9x होता है, ये हो गया क्लियर। अब जो है ये 48, बिकॉज माइनस 48 बड़ा है तो माइनस आएगा ना, प्लस नहीं आएगा। सो ये हो गया। सो जो है 48 में से 12 गए कितना बचा, दैट इज योर 36, 9x माइनस 36। सो एक बार मैं चेक करता हूँ आंसर, 9x माइनस 30, ठीक है। दिस इज योर लास्ट पार्ट आंसर। So here is the ending of the video. Thanks for watching and see you in the next video.